हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्ट 2 में। तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ड्राइंग्स दो प्रकार से बनाते हैं। दो प्रकार से ड्राइंग्स हो सकता है। एक तो ड्राइंग्स जिसमें ना तो डेट फिक्स हो ना तो अमाउंट फिक्स हो, और दूसरा ड्राइंग्स था जिसमें डेट फिक्स हो और अमाउंट भी फिक्स हो। तो आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि डेट फिक्स हो और अमाउंट भी फिक्स हो। तो पिछले में 3 में हम लोगों ने देखा था, ईयरली मंथली ड्राइंग्स का देखा था और पूरे ईयर का। अभी देखो, अगर ड्राइंग्स मंथली ना हो करके क्वार्टरली हो, जैसे कि राम जो है विड्रॉ कर रहा है, राम विड्रॉ ₹6,000 each quarter at the beginning of each quarter. Ram withdraw 6,000 each quarter at the beginning. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum. तो देखो यहाँ पर राम विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपीज़ पर क्वार्टर मतलब 3 महीना होता है। तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है। कितना क्वार्टर? 4 तिमाही जिसको कहते हैं। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाएं तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा कितना? 6,000 गुना 4, दैट मीन्स 24,000। रेट इक्वल टू कितना परसेंट? 6%। अब सवाल उठता है टाइम कितना लेंगे। तो टाइम इसमें जो है वो हो जाता है 7.5 महीना। अब वो 7.5 महीना कैसे होता है सो बता दें हम। 7.5 मंथ। देखो, अगर ड्राइंग करेगा क्वार्टर में, हर क्वार्टर के शुरू में, तो पहला ड्राइंग हो जाएगा 1 अप्रैल को। मान लिया 1 अप्रैल 2024। और आखिरी ड्राइंग हो जाएगा कब? तो पहला, जैसे पहला अप्रैल हो गया, दूसरा हो गया अप्रैल, मई, जून, यानी 1 जुलाई को। तीसरा हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 1 जनवरी को। और अकाउंट मेरा क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना महीना हो जाता है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 12 महीना हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 3 महीना हो जाता है। तो अगर हम दोनों का औसत निकालें तो 12 + 3/2 यानी 15/2 यानी 7.5 मंथ, है ना। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा? तो टाइम बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना? तो 12 + 3/2 यानी कि 15/2 यानी 7.5 मंथ। अगर इसको हम ईयर में बदलें तो 7.5/12 ईयर हो जाएगा, है ना। ठीक है। अब इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग से कितना? 24,000 इंटू रेट इक्वल टू 6% इंटू टाइम इक्वल टू 7.5/12। 6 से कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 120, 120 गुना 7.5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो, इसमें क्या किया कि राम विड्रॉ किया था 6,000 ईच क्वार्टर एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में। अगर वही राम विड्रॉ करता हर क्वार्टर के एंड में, तो हर क्वार्टर के एंड में तो सारा कुछ यही होता, केवल जो टाइम जो होता, अगर क्या हो जाता? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के क्या चीज़ में? अंत में अगर होता तो केवल टाइम का माजरा था। जैसे कि पहला ड्राइंग हो जाता कब? तो क्वार्टर के अंत में, है ना। तो अप्रैल चालू हुआ है मेरा अकाउंट, तो अप्रैल, मई, जून, पहला ड्राइंग हो जाता कितना? जून को, 30 जून को। फिर हो जाता जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर को। फिर हो जाता अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर को। और आखिरी ड्राइंग हो जाता है 31 मार्च को। और मेरा अकाउंट भी क्लोज कब हो रहा था? 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाता है 9 महीना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 0 महीना, यानी टाइम इक्वल टू कितना? 9 + 0/2 यानी 4 पॉइंट कितना मंथ ले लेते हैं? 5 मंथ।
है ना, यानी 4.5/12 ईयर हो जाता। तो देखो अगर ड्राइंग हर 3 महीना पर हर क्वार्टर के शुरू में हो रहा है तो 7.5 महीने का ब्याज, अगर एंड में हो रहा है तो 4.5 महीने का ब्याज, और अगर मिडिल में हो रहा है, इफ ड्राइंग मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल में होता है तो भैया वही 6 मंथ, है ना। कितना मंथ का हो जाएगा? 6 मंथ। तो अगर हम निकालेंगे, अगर बोला क्वेश्चन में कि हर क्वार्टर के एंड में है, तो ड्राइंग बराबर उतना ही हो जाएगा 24,000, रेट बराबर जो रहेगा, और टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 4.5। अगर मिडिल में हो जाएगा, बस केवल टाइम का चेंजेज हो जाएगा, 4.5 के जगह पर कितना 6 मंथ हो जाएगा। अब देखो अगर ड्राइंग अगर पूरे साल का ना हो करके 9 महीना का ड्राइंग हो, 9 महीने का, जैसे कि राम अगर विड्रॉ कर रहा है, राम विड्रॉ ₹4,000 at the beginning of each month, for 9 मंथ। कितना महीने तक का? 9 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो राम जो विड्रॉ कर रहा है वो 4,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर महीना के शुरू में, और कितने महीने तक कर रहा है? 9 महीने तक कर रहा है, मतलब पूरे साल भर तक नहीं कर रहा है। तो देखो इसमें कितना हो जाएगा, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा इसका। अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू 4,000 गुने 9 मतलब 36,000। रेट इक्वल टू, अरे रेट तो मैंने लिखा ही नहीं, मान लिया रेट यहाँ पर हम लिख देते हैं, वही 6% लिख देते हैं। तो रेट इक्वल टू मान लिया मैंने 6%। अब आ जाओ टाइम। तो देखो 9 महीना में ही अकाउंट बंद हो रहा है, मतलब अगर अप्रैल में चालू हो रहा है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहला ड्राइंग हुआ 1 अप्रैल को हर महीना के शुरू में, आखिरी ड्राइंग हो जाएगा 1 दिसंबर को, और खाता बंद हो रहा है 31 दिसंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना महीना हो जाएगा आपका? 9 महीना। यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 1 महीना, यानी 9 + 1/2 यानी 10/2 काटेंगे तो आएगा कितना मंथ? 5 मंथ आएगा। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा? 12। अब जैसे निकालते हैं, ड्राइंग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36,000 गुने 6/100 इंटू 5/12 काट दीजिए। तो ये हो गया कितना दिन का ड्राइंग। अगर ड्राइंग्स हो गया कितने महीने का? 9 महीने का ड्राइंग्स हो गया, और हर महीना के क्या चीज़ में हुआ? शुरू में। अगर यही 9 महीने का ड्राइंग हर महीना के अंत में हो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीना के क्या चीज़ में हो? अंत में हो अगर ड्राइंग, तब क्या करेंगे हम लोग? तो पहला ड्राइंग हो जाएगा कब? तो स्टार्ट हो रहा है मेरा 1 अप्रैल को, तो पहला ड्राइंग हो जाएगा 30 अप्रैल को, है ना। और आखिरी ड्राइंग कब हो जाएगा? आखिरी ड्राइंग हो जाएगा आपका 30 अप्रैल हो गया ना, तो अब मेरा अकाउंट तो क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो आखिरी ड्राइंग होगा 31 दिसंबर को हो जाएगा। और मेरा अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? तो मेरा अकाउंट भी क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना महीना हो जाएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी, पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग 31 दिसंबर को, और अकाउंट को क्लोज हो गया 31 दिसंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 9 महीने का यहाँ से यहाँ तक का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ गलत हो गया। खाता मेरा 1 अप्रैल को चालू हुआ, बंद हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो टाइम अप्रैल, मई, अप्रैल को छोड़ना पड़ेगा, सॉरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना प्लस 0 महीना, यानी 8 + 0/2 यानी 8/2, यानी टाइम इक्वल टू कितना मंथ हो जाएगा? 4 मंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग टाइम अगर निकालना सीख जाओ तो फिर आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो आशा करते हैं कि आप इस पर जो मैंने अभी बताया, इस पर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट 1 जरूर देखें, तब देखें पार्ट 2, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, अन्यथा पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2
आशा करते हैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।